हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। और आप लोगों को पता है कि क्लैट और एलिट का एग्ज़ाम बस अब आने वाला है। और एक क्वेश्चन जो आप हर एक बच्चे के दिमाग में इस वक्त घूम रहा है वो ये है कि भैया टाइम हम कैसे मैनेज करें, अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। क्योंकि कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने शायद दोबारा अब क्लैट देने की सोची है, तो उनके पास तो अभी टाइम है क्योंकि उनका क्लास 12th हो चुका है। लेकिन जो बच्चा इस समय क्लास 12th में है और उसका पेपर जो दिसंबर में उसको देना है, तो उसके लिए उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, बताऊंगा मैं आपको यहाँ इस सेशन में। तो इसलिए सेशन में जुड़े रहिएगा मेरे साथ बिल्कुल एंड तक। नाम है मेरा आशीष गर्ग, स्वागत करता हूँ आपका इस सेशन में। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आछो, कसकाय और सब लोगों का इस्तकबाल करते हुए जय हिंद जय भारत के साथ, इस नारे के साथ हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे एक ऐसा टाइम टेबल या एक ऐसी स्ट्रैटेजी जानने की जो आपके क्लैट और एलिट के पेपर को क्लियर करने के लिए होगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आइए फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि एक बहुत ही हमारे ग्रेट इंसान ने हमसे क्या कहा था। उन्होंने कहा था, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। आप लोग इतना सब कुछ ऑलरेडी कर रहे हो, देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर आई कैन अंडरस्टैंड, ऑफ पेरेंट्स, ऑफ टीचर्स, ऑफ फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स एंड अ लिटिल बिट फ्रॉम आवर सेल्व्स ऑल्सो, बिकॉज हम भी अपने लिए कुछ ना कुछ तो चाहते हैं पाना। तो जब कभी आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आए और आपको लगे नहीं हो रहा मुझसे, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, यू फील लाइक गिविंग अप, जस्ट अंडरस्टैंड एंड ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। बिकॉज आई एम श्योर कि वो वन मोर टाइम अगर आपने ट्राई किया तो आपसे ज़रूर हो जाएगा और बाद में ये रिग्रेट नहीं रहेगा, यार एक और बार ट्राई कर लेते तो शायद काम हमारा बन जाता। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ऐसा हम इस सिचुएशन में पहुँच क्यों जाते हैं। क्या कहीं ना कहीं हमारी थॉट प्रोसेस में कोई गलती है? क्या हमारे अंडरस्टैंडिंग में गलती है? क्या हम गलत सोर्स मटेरियल से पढ़ रहे हैं? या हम वेगली बस दूसरों की सुन के भागे चले जा रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द पेपर एंड व्हाट डज द पेपर रिक्वायर फ्रॉम अस। वी नो दैट फर्स्ट थिंग दैट जो भी पेपर आप दे रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके क्लास 12th का पेपर हो या फिर आपके लिए क्लैट या एलिट जैसा कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो, तो फर्स्ट थिंग इज टू नो योर पेपर वेल. It is very, very important कि we should understand about the topics, the weightage of those topics, so that we understand, all right, that this is the topic that I have to pay more attention to. क्या पता इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, क्या पता इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए और मैं फिर भी उसमें पढ़ता जा रहा हूँ। क्या मेरे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इनफ है? और अगर मेरे पास सोर्स मटेरियल इनफ है तो क्या मेरी रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है? तो ये सारी की सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम चलते हैं भाई, क्लैट जैसा जो पेपर है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, तो क्लैट का पेपर और एलिट का पेपर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रीडिंग। आपको पता है, जहां आपके पास 120 क्वेश्चंस अब क्लैट में आएंगे, उस 120 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मैक्सिमम पार्ट आपका रीडिंग और आपको पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो लीगल का सेक्शन हो, क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन हो। तो आपकी रीडिंग इम्पेकेबल होनी चाहिए। प्लस उसके साथ साथ ही हमारे पास एक और नई चीज़ निकल के जो आ जाती है वो है कि आप वोकैबुलरी पे अपना स्ट्रॉन्ग एक होल्ड कैसे बना के चलेंगे। टाइम है हमारे पास, आपके पास वक्त है, लेकिन उस वक्त को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड अ न्यूज़पेपर, read a newspaper for at least 45 minutes. This will not only help you in your reading structures, improving your vocabulary, also for knowing what is happening around the world. For current affairs, it will be really very beneficial. So when people don't understand the importance of reading, it kinds of haunts me. Why? Because I know people and I have seen people जिनका क्लैट या एलिट का पेपर क्लियर हुआ है और वो बहुत अच्छे रीडर्स थे।
ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे कह रहा हूँ, जिन बच्चों को मैं खुद पढ़ा चुका हूँ या मैंने देखा है जो लोग निकलते हैं इस पेपर में, वो ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है और जिन्होंने अपने रीडिंग के ऊपर काफ़ी काम किया होता है। क्यों? क्योंकि वो पेपर को जल्दी समझ के उसको करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कम से कम 45 मिनट्स इस पे स्पेंड करने चाहिए। इसके बाद अगर आप जब नेक्स्ट बात करते हो, सो दैट इज करंट अफेयर्स। Another thing that should be done on regular basis is current affairs. Current affairs, vocabulary and passages, ये तीन चीज़ें अगर आपने मेरे कहने से रेगुलरली कर ली तो ट्रस्ट मी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप आगे खुद कहोगे यस, ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए बहुत काम में आई है। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि इसको सोचते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, लेकिन रिवाइज कब करेंगे? आखिरी के टाइम पे करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको अगर आप नोट्स बना रहे हो, मेक इट अ पॉइंट दैट आपने पूरे हफ्ते नोट्स बनाए, आखिरी के सैटरडे या संडे में एक ऐसा दिन रखो जिसमें आप वो पूरे हफ्ते का जो एक बारी ग्लांस मार रहे हो, एटलीस्ट उनको रिवाइज कर रहे हो, सो दैट सम, आई एम नॉट सेइंग कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगी, दैट नॉट पॉसिबल, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा ना मेरे बच्चों जो आपके पास अटक जाएगा और आपको बाद में काम आएगा। तो डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स को भी आप लिखें और उसको रिवाइज करते रहें, सो दैट वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास फ्रेश रहे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास आती है इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी हाँ, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेज हों या फिर हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में आएंगे, आपको एटलीस्ट 2 पैसेजेस आप डेली करें। जी हाँ, अगर ये बात आपने मेरी मान ली तो आपने 2 पैसेजेस अगर डेली करें इंग्लिश के और 2 पैसेज करें क्रिटिकल रीजनिंग के, आपकी प्रैक्टिस इतनी सॉलिड हो जाएगी कि आप एक्चुअल पेपर में जब आपके पास ऐसे पैसेजेस आएंगे, यू विल बी इन अ पोजिशन टू डू देम स्विफ्टली एंड इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड एज वेल, और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी सोर्सेज ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके पास हमारा मटेरियल है, आप वो ले सकते हैं, आप हम जाके हमारी जो बुक है वो ले सकते हैं, आप हमारा जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो ले सकते हैं, ऐप पे जो क्विजेज आते हैं वो ले सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू एंड वी कैन प्रोसीड विद दिस। उसके बाद जब हम बात करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, बहुत लोग जो एक मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं मैथ को छोड़ने की। मैथ को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। परसेंटेजेस, एवरेजेस, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम इन वर्क, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए, बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन में इनका यूज़ डेफिनेटली आपके पास आएगा। तो आप ये ज़रूर चीज़ें करें। प्लस अगर आपने देखा हो 2023 में पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड आपके पास DI आया था, तो इसलिए ये टॉपिक्स आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करें और मैथ की प्रैक्टिस आप भरपूर करें। तो इसलिए कौन कौन सी जो टिप्स हैं जो आप हम अब ये कर सकते हो और अपने टाइम टेबल में आप इन्वॉल्व कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, इज सॉल्व एंड एनालाइज एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट वीकली। यहां 1 लिखा है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आपको एटलीस्ट 2 मॉक्स तो देने ही चाहिए। आपके पास 7 दिन है, 7 डेज। 7 डेज में से आपने 2 डेज दे दिए मॉक को और बचे 5 डेज। इन 5 डेज में आप जो सेक्शनल टेस्ट्स हैं, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट्स हैं, ये आप डेफिनेटली भरपूर दे सकते हैं these 5 days में। In 5 days give the sectional test and in 2 days give the mock test, लेकिन उनको एनालाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, because that is really very important. Next point is revise the notes you have prepared for vocabulary and the newspaper pointers. Vocabulary again plays a major role. बहुत सारे बच्चे इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितनी उसको देनी चाहिए, लेकिन अगर आप भी vocabulary को उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, प्लस आप न्यूज़पेपर पॉइंटर्स को, करंट अफेयर्स को उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, things would be different for you and you will be in a better position to clear this particular paper. Next देखते हैं इसमें प्रैक्टिस मैथ चैप्टर वेल फॉर DI। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मैं जो बात बोल रहा था कि मैथ जो लोग निगलेक्ट कर जाते हैं, वो बहुत सारे अपने जो ब्राउनी पॉइंट्स हैं उसको कहीं ना कहीं गवा देते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर इन्हांस हो जाए, तो आप जाके ज़रूर ये
मैथ को इन्हांस करिए और प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक्स को अगर आपने कर लिया, इनकी कैलकुलेशंस को अगर आपने कर लिया, तो आपको बहुत एक जो ना आराम से 7-8 मार्क्स का जो बूस्ट है वो मिल जाएंगे। एंड 7-8 मार्क्स, 9 मार्क्स इज अ लॉट ऑफ मार्क्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट, दैट विल गिव यू अ रैंक दैट कैन गेट यू टू वन ऑफ द NLUs। उसके बाद पढ़ते रहना ही समझदारी की बात नहीं है। आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए बीच में, अपनी पढ़ाई के बीच में, क्योंकि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने से आपका पूरा का पूरा माइंड जो है वो रिजुविनेट हो जाता है, और जैसे ही वो रिजुविनेट हो जाता है तो आप फुल माइंड से फिर से जाके पढ़ सकते हैं। इससे आपको ना तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, ना आपको लेथार्जी होगी, और आप बहुत एक फेज्ड मैनर में अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको मेरा सजेशन है कि आप जाके डेफिनेटली अब ब्रेक टाइम्स लीजिए बीच बीच में, ठीक है। कुछ थोड़ी देर पढ़े तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉक अराउंड कर लिया, एंड देन कम बैक ऑन टू योर टेबल एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट, स्टार्ट डूइंग practice. So practice, practice and practice. So practice makes you a man perfect. तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको एक रिकैप दे देता हूँ इन चीज़ों का। क्या करना है, आपको 45 मिनट्स कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ना है, रेगुलर आपको उसके नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर्स के, आपको DI के लिए मैथ के जो टॉपिक्स हैं वो करने हैं, प्लस उसके साथ साथ आपके पास जितनी भी प्रैक्टिस और सेक्शनल टेस्ट हैं वो दीजिए, 2 मॉक टेस्ट दीजिए वीकली, और इनका एनालिसिस ज़रूर करिए। अगर आप चाहते हैं इसको और फैब्रिकेट करना तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को हर एक दिन में एक सेट टारगेट्स दे सकते हैं, दैट दीज आर द टारगेट्स दैट आई वांट टू डू इन द इंटायर डे। उनको रियलिस्टिक रखिए, ज़्यादा सुपरफिशियल रखने की ज़रूरत नहीं है। रियलिस्टिक रखेंगे उनको तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि इतना मैं कर सकता हूँ। उसके बेसिस पे अगर आप करके आगे बढ़ेंगे तो आपका टाइम टेबल भी पूरा हो जाएगा, प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। दिक्कत कहाँ आती है मेरे बच्चों, दिक्कत आती है जब हम कुछ अपनी उम्मीद से ज़्यादा बड़े टारगेट्स अपने लिए सेट कर लेते हैं, और फिर जब उनको पूरा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आशु भैया आपके साथ हैं, और साथ है आपके अड्डा 24/7 जो आपके लिए लेके आया है ऐसे कोर्सेज जो कि हैं बिल्ड योर करियर, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, रिज्यूमे मेकिंग को अच्छा बनाते हैं। उसके साथ साथ ही आपके लिए है हसल बैच, जहां पे आपको क्लैट 2024 की तैयारी करवाई जाएगी, और आपके लिए मंथ एंड सेल भी चल रही है, जिसपे आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट। कोड लगाना है आपको Y713 और पा जाना है मैक्सिमम डिस्काउंट। उसके साथ साथ आपके लिए ये है मंथ एंड सेल, जहां पे इस बार सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, और वो ज़रूर कैसे होगा, जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ अड्डा 24/7 के साथ, और कोड लगाएंगे क्या, कोड लगाएंगे Y713। जी हाँ, अगर आपने ये कोड लगाया Y713 तो आपको पक्का एक 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। उसके बाद ये हमारे सारे बैचेस हैं जो आप ले सकते हैं। अगर आप इस मंथ एंड के बाद ये बैचेस लेते हैं तो आपको मिलेगा 78%, लेकिन अभी अगर आप लगाते हैं टिल आपका 31 जुलाई तो आपको ये बैच मिलता है पूरा का पूरा 80% पे, चाहे वो हसल बैच हो, सुप्रीम प्लस बैच हो, अचीवर्स प्लस हो, या फिर विक्ट्री फॉर MHCT बैच हो। ये आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा ऑन 80% डिस्काउंट। आप देख सकते हैं 78% पे आपको डिस्काउंट्स कितने हैं, और 80 होगा तो इससे कम पे ही आपको मिल जाएगा। तो ये तो सारी बात हुई आपके बैचेस की जो आप ले सकते हैं, जिसमें हम आपको देते हैं अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी भी, आपको देते हैं बेस्ट टीचर्स, आपको देते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको देते हैं क्विजेस, आपको देते हैं मॉक टेस्ट, उनका एनालिसिस, आपको देते हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिस मटेरियल, और बहुत कुछ जो आपको हेल्प करेगा आपके सपने को पूरा करने के लिए, जो कि है NLU में जाना। तो इसीलिए टाइम टेबल को फॉलो करिए, रियलिस्टिक रहिए, स्मार्ट गोल्स बनाइए जिनको आप अचीव कर सकते हैं, और बन सकते हैं कॉन्फिडेंट, और बन सकते हैं अगला एक NLU का एस्पिरेंट जो NLU में पहुंच जाएगा, राइट। तो उसके लिए जुड़े रहना है आपको इस चैनल के साथ। मेरा नाम है आशीष गर्ग, और लेके आऊँगा ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बहुत जल्द। टेक केयर, गुड बाय।